जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और आज हम दोस्तों हिंदी भाषा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, यानी कि हिंदी की बोलियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी की बोलियों के बारे में। तो सभी लोग कैसे हैं, है ना। मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य जो है अब थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन अभी क्लास आज मैं ले रहा हूँ बस आराम से, है ना। आराम से पढ़ेंगे और क्लास फिर इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी साथी अभी तक नहीं आ पाए हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, है ना। सभी लोग लाइक कर देंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। आज हम हिंदी की बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की बोलियों को आज हम ट्रिक के माध्यम से कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। और आज हम हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, अपभ्रंश से जो निःसृत आधुनिक भाषाएं हैं, यानी कि जिन आधुनिक भाषाओं का उदय अपभ्रंश से हुआ है, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहें पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम देखें कि दोस्तों अपभ्रंश की बात करें यहाँ पर, तो शौरसेनी अपभ्रंश दी हैं, है ना। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़, पैसाची, इन अपभ्रंश से हिंदी की बोलियों का उदय हुआ, ये तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पर देखो शौरसेनी अपभ्रंश दिया है, शौरसेनी अपभ्रंश, है ना। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली हैं? पश्चिमी हिंदी आई, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती, है ना। ये दोस्तों जो है शौरसेनी से निकली हुई हैं। अब इनको याद करने में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आराम से, कि क्या पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, या किस भाषा का उद्भव हुआ है, या किस बोली का उद्भव हुआ है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती ये निकली हैं। अब इनको कैसे याद रखना है, तो आपको एक मैंने ट्रिक बनाई है छोटी सी, उसको देख लो थोड़ा सा। इसको देखो, पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है। पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है। आपको ट्रिक दिख रही होगी। पश्चिमी राज से क्या बनेगा आपका? पश्चिमी से पश्चिमी हिंदी निकली, राज्य से राजस्थानी हिंदी निकली, ठीक है, गुजरात से गुजराती निकली, और पहाड़ों से पहाड़ी, और शेर से बनेगा आपका शौरसेनी। सौर या शेर, देखो यहाँ पर सौर या फिर शेर, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो अपनी ट्रिक है कि पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है। ठीक है यशवंत जी, अब थोड़ा सा ठीक है ना। थोड़ी सी क्या है, कमजोरी टाइप की है, थोड़ा ठीक हो जाएगा। आराम से पढ़ते हैं। और आपको बताना है कि दारसू जी, पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में क्या है? शेर है। तो ये शौरसेनी हिंदी की आपको ये ट्रिक हो जाएंगी। ठीक है, मागधी अपभ्रंश की अगर बात करें, तो मागधी से कौन कौन सी निकली थी? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। देखो कैसे याद रखना, मागधी में बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, है ना। मागधी के कर दो, मागधी के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, मागधी के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। तो ये मागधी क्या हो जाएगी? मागधी अपभ्रंश हो जाएगी। ठीक है, इससे कौन कौन सी निकली? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, मागधी के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, ये आपकी मागधी अपभ्रंश से इनका उदय हुआ, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों अर्धमागधी, तो अर्धमागधी से आपको पता है पूर्वी हिंदी निकली, है ना। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली, तो ये भी आपको याद रखनी है। ममता जी, जगसीर जिंगसी। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आखिरी में अपन थोड़ा बात करेंगे, है ना। तो ये देखो, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली। फिर महाराष्ट्री से देखो, महाराष्ट्री से कौन सी निकली? महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी निकली, मराठी। ठीक है, ब्राचड़ से कौन सी निकली? तो ब्राचड़ से सिंधी, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी निकली, है ना। और पैसाची से लहंदा, पंजाबी, लहंदा और पंजाबी, ये पैसाची से निकली, इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन एक बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है, कौन सी बिहारी हिंदी की है, कौन सी
दोस्तों आपको पूछी जाती है पूर्वी हिंदी की है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो इनको अपन पढ़ लेंगे। तो पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है ना, और वैसे भी गुजरात के पहाड़ों में शेर रहते हैं, शेर, तो शेर से सौरसैनी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी गुजराती और पहाड़ी ये सौरसैनी से निकली, है ना। मागधी के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, तो बिहारी बंगला उड़िया असमिया ये मागधी से निकली। अधिकांश लोगों को पता ही होगा मराठी महाराष्ट्री से, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, है ना। लहंदा और पंजाबी ये पैसाची से निकली हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे सभी लोग। फिर बात करें दोस्तों पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इनसे पूछी जाती हैं, तो इनमें क्या याद रख लेना हमें, देखो कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी ये 5 भाषाएं निकली कैसे, पश्चिमी हिंदी से, इनको याद रखेंगे, ठीक है। हमने आपको कई बार याद करवाया, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, ये पश्चिमी हिंदी की आपकी ट्रैक है। कानों से बन जाएगा आपका कन्नौजी, खड़ी से खड़ी बोली, बुंदेली से बुंदेली, है ना, ब्रज से ब्रज, हरियाणवी से हरी से हरियाणवी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों कि हरियाणवी को क्या कहा जाता है, बांगरू कहा जाता है, बांगरू, हरियाणवी को बांगरू, और खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास ये पश्चिमी हिंदी की आपकी ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। फिर देखेंगे दोस्तों पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी की तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या यहाँ से भी करते हैं ए, बी और सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, है ना। तो ए बी सी याद कर लो या फिर आप छत्तीसगढ़ी याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है, और पूर्वी हिंदी का उदय हुआ अर्धमागधी से, ठीक है, तो ये अर्धमागधी से हुआ इसका, तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करेंगे दोस्तों राजस्थानी की, तो जयपुरी माल मेवाती की मारवाड़ी है, जयपुरी माल में बाती की मारवाड़ी है, बाती की मारवाड़ी है, काय में, जयपुरी माल में। तो यहाँ पर देखो जयपुरी राजस्थानी हो गई, ठीक है, माल से मालवी हो गई, है ना, मैं बाती तो मेवाती हो गई, और मारवाड़ी, इसको कैसे याद रखना है, जयपुरी माल में बाती की मारवाड़ी है, काय की मारवाड़ी है, बाती की मारवाड़ी है। तो जयपुरी, मालवी, मेवाती, है ना, और मारवाड़ी ये राजस्थानी हिंदी की हो गई, और राजस्थानी हिंदी स्वरसैनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ, ठीक है, इसको याद रखेंगे, जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। दोस्तों आपको पता है जयपुरी पूर्वी हिंदी कहलाती है ना, मालवी दक्षिणी राजस्थानी, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से बताइए कौन सी उत्तरी राजस्थानी है, तो उत्तरी राजस्थानी आपकी मेवाती है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है, मारवाड़ी है ना, और दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है, मालवी है, और पूर्वी राजस्थानी कौन सी है, तो जयपुरी है। इनके बारे में ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी घरवाली कमाऊनी है, पहाड़ी घरवाली कमाऊनी है, ये आपकी ट्रैक है, पहाड़ी घरवाली कैसी है, कमाऊनी है, तो गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है, इसको आपको याद रखेंगे दोस्तों, गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है, ये आती हैं, कहीं कहीं नेपाली भी इसमें मिलता है, ठीक है, तो इसको भी देख लेना। तो पहाड़ी घरवाली कुमाऊनी है, पहले तो आपको इसको याद करना है, ठीक है, पहाड़ी हिंदी की हो गई ये, ठीक है। फिर बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो बिहारी के भोजन में एक मग मेथी डाल दो, काय के भोजन में, बिहारी के भोजन में, बिहारी के भोजन में एक मग मेथी डाल दो, एक मग मेथी डाल दो। तो बिहारी हिंदी जो कि मागधी अपभ्रंश से निकली है ना, इसमें भोजपुरी आती है ना, और मगही आती है और मैथिली आती है, ये 3 बोलियां आती हैं दोस्तों, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और आपको पता है कि हिंदी के अलावा हिंदी की जो मैथिली भाषा है, मैथिली बोली है, इसको 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, किसको, मैथिली को, तो इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी की आती हैं। तो ये दोस्तों अपनी बोलियों से संबंधित ट्रिक थी जिनको अपन ने याद कर लिया, ठीक है। अब आपकी बारी है, आपको कुछ क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं, मंजुला जी, राधा, बिजू, दारसू जी, सभी लोग तैयार हैं, लोकेश जी। अब आपको बताना है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5, 6, 7 या फिर 8,
प्रश्न क्रमांक 1 में आपको चयन करना है। हिंदी की उपभाषाएं बतानी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कमेंट में फटाफट से लिखेंगे। 15 क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जो मैंने आपको ट्रैक बताई है ऊपर, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये आपको बतानी है। तो आपका उत्तर होगा कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5। ये आपको याद रख लेना है ना। कितनी उपभाषाएं हिंदी की? 5, है ना। इनको याद रखेंगे, 5 हैं। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अब बोलियां बताना है। उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? 5 उपभाषाएं हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब कितनी बोलियां हैं ये भी आपको याद रख लेनी है। तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 17, 18, 19 या फिर 20। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको चयन करना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना। बोलियों से संबंधित इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आपने पढ़ लिया, इसके बाहर नहीं जाता, है ना। बोलियां जब पूछी जाती हैं तो बोलियों में आपको बताना है। किसी ने बताया 2, किसी ने B बताया है और अधिकांश लोग 18 बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर याद रख लेना, हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी है? 17। कितनी है? 17। 17 आप टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी, तो आप उत्तर लगाओगे 18। हरदेव बाहरी ने हिंदी की 18 बोलियां मानी हैं। अगर कॉमन रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 17 लगाना है। ठीक है, कितनी लगाना है? 17। इसको याद रखेंगे। अगर हरदेव बाहरी पूछा जाए कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने जो हिंदी की बोलियां मानी वो कितनी मानी, तो 18 मानी। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखो, निम्न में से किसका उद्भव स्वरसेनी हिंदी से नहीं हुआ? स्वरसेनी हिंदी से किसका नहीं हुआ? राजस्थानी का, गुजराती, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी का? किसका उद्भव स्वरसेनी हिंदी से नहीं हुआ? स्वरसेनी हिंदी से नहीं हुआ बताना है आपको। राजस्थानी का, गुजराती का, पूर्वी हिंदी का या फिर पहाड़ी का? तो हमने पढ़ा था कि पश्चिमी राज गुजरात में शेर हैं। पश्चिमी राज गुजरात में शेर हैं, तो पश्चिमी राज से आपका क्या बनेगा? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, राज से राजस्थानी, है ना। गुजरात, पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है, तो गुजराती हो गई, पहाड़ी भी हो गई। ये पूर्वी हिंदी, ये कैसे निकली दोस्तों? ये तो अर्धमागधी से निकली। ठीक है, अर्धमागधी, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है? अब मागधी अपभ्रंश से बताना है किसका हुआ है? राजस्थानी का, गुजराती का, पूर्वी हिंदी या फिर उड़िया का? किसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है? मैंने आपको बताया था अभी मागधी अपभ्रंश से कि मागधी के बंगला, है ना, मागधी का बंगला ओढ़ा असमिया में, मागधी का बंगला ओढ़ा असमिया में, तो मागधी से मागधी हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। ओढ़ा से उड़िया आपने पढ़ा था। ठीक है ना। उड़िया, असमिया, मागधी का बंगला ओढ़ा, तो बंगला, असमिया, उड़िया, बिहारी, है ना। मागधी के बिहारी का बंगला ओढ़ा असमिया में, तो ये आपकी राजस्थानी पश्चिमी हिंदी की है, गुजराती पश्चिमी हिंदी की, ये स्वरसेनी हिंदी की है, राजस्थानी, गुजराती, है ना। ये अर्धमागधी से निकली है, पूर्वी हिंदी। तो ये जो उड़िया है, उड़िया, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, उड़िया, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़िया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किसका उद्भव पैसाची अपभ्रंश से हुआ? पैसाची अपभ्रंश से राजस्थानी का हुआ, पंजाबी का हुआ, पूर्वी हिंदी का हुआ या फिर उड़िया का हुआ? ये चयन करना है दोस्तों आपको, किसका उद्भव पैसाची अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची। तो आपको पता है कि ये राजस्थानी तो आपको पता है स्वरसेनी से निकली, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली, उड़िया मागधी से निकली। तो जो पंजाबी है, पंजाबी, इसका उद्भव हुआ है पैसाची अपभ्रंश से। पैसाची अपभ्रंश यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से उद्भव हुआ, इनको याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका उद्भव अर्धमागधी, किसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से,
अर्धमागधी से किसका हुआ है? अभी हमने पढ़ा भी था, राजस्थानी का हुआ, पंजाबी, पूर्वी हिंदी का या फिर उड़िया का। तो किसका हुआ दोस्तों? अर्धमागधी से। आपको पता है राजस्थानी सौरसैनी से निकली, ये पैसाची अपभ्रंश से निकली, ठीक है, ये उड़िया मागधी से निकली। तो उत्तर आपका यहाँ पर निकल के आता है, बोले सर पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी, इसका उद्भव हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से, है ना। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर पूर्वी हिंदी का, ठीक है। पूर्वी हिंदी आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन हमें बताना है कौन सा, किसका उद्भव ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ? ब्राचड़ अपभ्रंश से जो हुआ है वो किसका हुआ है? राजस्थानी का हुआ है, पंजाबी का हुआ है, सिंधी का हुआ है या फिर उड़िया का हुआ है? प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों, और ब्राचड़ अपभ्रंश से किसका हुआ? और आपको पता है, देखो कुछ ऐसी चीजें भी आपको लगानी है, अपन लगा लेते, बोले सर राजस्थानी का सौरसैनी से हुआ, पंजाबी का पैसाची से हुआ, उड़िया का मागधी से हुआ। तो ब्राचड़ की बात है, अगर नहीं भी पता है तो आपका उत्तर निकल के आता है सी, सिंधी, है ना, सिंधी यानी सी नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट है, किसका उद्भव महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, है ना। और ये तो आपको पता ही है कि जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से जिसका उद्भव हुआ है वो हमने पढ़ा भी है कि सर इस मराठी का, यानी सी नंबर, है ना। और पता है, एक पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका उदय हुआ था मराठी का, ठीक है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर, ठीक है, यस जी। अगला है, कौन सी राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है? राजस्थानी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये बतानी हमें। मालवी नहीं है, मारवाड़ी नहीं है, मेवाती नहीं है या फिर उड़िया नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अपन को बताना है। तो राजस्थानी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अपन ने याद भी किया था दोस्तों, है ना, कि राजस्थानी के माल में बाती मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी है। तो देखो मालवी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, ये उड़िया नहीं है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर उड़िया। नेक्स्ट, कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? बिहारी हिंदी की बोली नहीं है बताना है। तो बिहारी हिंदी की दोस्तों, बिहारी के भोजन में 1 मग मेथी डाल दो। आपने पढ़ा था कि बिहारी के भोजन में 1 मग मेथी डाल दो। तो बिहारी के भोजन में, तो भोजन से बनेगा भोजपुरी, मग से बनेगा मगही, है ना, मैथी से बनेगा मैथिली। तो देखो मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, तो बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, तो आपका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर अगला है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अब पश्चिमी हिंदी की बात आ गई, तो पश्चिमी हिंदी की हमने पढ़ी थी, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो ये 5 मानी जाती हैं, 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी से जिनका उद्भव हुआ वो 5 मानी जाती हैं, सभी को पता है। तो ब्रजभाषा, अवधी, बांगरू या इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का चयन करना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं, है ना, नहीं पूछा है पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है, प्रश्न क्रमांक 11 में। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, देखो अभी भी कंफ्यूज हो गए। देखो ये जो अवधि है, अवधि इकाई की है, ये पूर्वी हिंदी की है ना। मैंने अभी बताया भी था कि अवधि अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी यानी कि अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है ना। और बांगरू, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, यानी कि ये बांगरू तो पश्चिमी हिंदी की है। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी की है, ये अवधि नहीं है, ये तो पूर्वी हिंदी की है, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बी आपका सही है, कंफ्यूज नहीं होना कोई भी यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? अभी नहीं है पूछा था, अब है पूछ लिया गया। कौरवी, अवधी, मैथिली या इनमें से कोई नहीं।
इसको अच्छे से कर लेना, टॉपिक से एक क्वेश्चन बन जाता हर एग्जाम में, है ना। तो आपको बताना कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो कौन सी है आराम से बताना। बिल्कुल पश्चिमी हिंदी जो कि सौरसैनी हिंदी से निकली है ना, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी की हम पढ़ते हैं कि सर ये अब अवधि तो पूर्वी हिंदी की हो जाएगी, मैथिली ये बिहारी हिंदी की हो जाएगी, है ना। जो कौरवी है, कौरवी यानी कि कौरवी को क्या कहा जाता है, खड़ी बोली, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, ये भी आपको याद रख लेना है। कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको पता नहीं होगा, है ना। तो कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली या खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, ये याद रख लेना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। अगला बताना है कौन सी पहाड़ी हिंदी की बोली है, पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है। अब जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। कौरवी, गढ़वाली, मैथिली या इनमें से कोई नहीं, पहाड़ी हिंदी की हमें बतानी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, है ना। और पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है, पहाड़ी हिंदी की हमने पढ़ी थी कि पहाड़ी घरवाली कुमाऊनी है, पहाड़ी घरवाली कुमाऊनी है। तो पहाड़ी हिंदी में अपन ने क्या पढ़ लिया था कि सर ये जो गढ़वाली है, गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और जो कौरवी है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही होगा, बी नंबर, ठीक है, बी आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। 8वीं अनुसूची में किसे दिया गया, कौरवी को, गढ़वाली को, मैथिली को या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 14 में हमें चयन करना है कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। चयन करेंगे सभी लोग, बिल्कुल आराम से बताएंगे। और आपको पता है कि मैथिली को किया गया है ना, और मैथिली क्या है, ये बिहारी हिंदी की बोली मानी जाती है मैथिली, और इसे 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, ठीक है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सी नंबर बिल्कुल सही है। फिर अगला है कौन सी उत्तरी राजस्थानी बोली है। अभी हमने दोस्तों पूरी आपको बताई थी कौन सी उत्तरी राजस्थानी है, कौन सी पूर्वी राजस्थानी है ना, कौन सी दक्षिणी राजस्थानी है और कौन सी पश्चिमी राजस्थानी है। ये पूरी राजस्थानी के रूप भी आपको मैंने बताए थे, है ना। तो इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों। ऐसे अगर करें तो यहाँ आपका आ जाता है क्या, मेवाती, ठीक है, मेवाती आती है। और यहाँ आती है आपकी मालवी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ आती है आपकी कौन सी, मारवाड़ी, और यहाँ आती है आपकी जयपुरी, ठीक है। तो ये जो उत्तरी है ये मेवाती है, दक्षिणी मालवी है, पूर्वी जयपुरी है, मारवाड़ी आपकी कौन सी है, पश्चिमी है। तो यहाँ पर आपसे उत्तरी पूछा गया तो आप मेवाती लगा देना, ये नंबर, ठीक है। ये मेवाती उत्तरी है, ठीक है। मालवी ये दक्षिणी है, मारवाड़ी देखो ये पश्चिमी है, जयपुरी कौन सी है दोस्तों, पूर्वी है, ठीक है। तो इनको आपको याद रख लेना, इनके बारे में ये पूछी जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों आपका आज का जो चैलेंज प्रश्न है वो आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ। अपन ने आज हिंदी दिवस मनाया, ठीक है। हिंदी दिवस अपन ने मना लिया, कैसे मनाया, है ना, कि सर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। तो राजभाषा घोषित किया गया तो हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये हिंदी दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ है। तो ये चीज़ आप कमेंट में लिखेंगे, 1950 से, 1949 से, 1951 से, 1953 से, है ना। तो इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। बहुत सारे लोग गलत लिख रहे हैं क्योंकि, है ना, तो आपको कमेंट में लिखना है। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास जब होगी जब आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ढूंढ करके उत्तर लिखना है, ठीक है। मंजू जी, राज ठाकुर जी, है ना, अंजू जी, राज जी, कृष्ण जी और ममता MC, दारसू जी, सुनील जी, बबीता जी, भूपेंद्र, सबिता, राज ठाकुर जी, संगीता जी, है ना, सोनिया जी, प्रदीप शर्मा जी, ठीक है। तो सभी लोग बता देना, कमेंट में लिख के सभी लोग बताएंगे।
और दोस्तों अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा मैंने सोचा कि आज क्लास लेके देखें, है ना, लेकिन क्या है कि मुझे थोड़ा सा कमज़ोरी लग रही है ना, क्लास लेने की थोड़ा सा वो होता है। तो अपनी क्लास को जल्द ही अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा और 1-2 दिन रेस्ट हो जाए, है ना, उसके बाद अपन कंटिन्यू सुबह की शाम की क्लास पूरी क्लासें कंटिन्यू करेंगे, है ना, MP जेल प्रहरी टिप टॉप वाली भी सारी, ठीक है ना। मंजू बालाजी, सिमी, प्रीति, पिंकी, ममता MC, सुरजीत जी, सरोज जी, राज जी, नरेंद्र जी। जब तक साथियों मैं क्या करूँगा कि जो अपन ने ओल्ड वीडियो है वो मैं डालता रहूँगा, वो सभी लोग देखते रहें ओल्ड वीडियो, है ना। जो अपन पढ़ चुके हैं एक बार वो आप लोग रिवीजन करते रहें। जैसे सुबह 9:30 बजे वाला जो हिंदी साहित्य का आता है मैं वो ओल्ड वीडियो डाल दूँगा, तो ताकि आप लोग क्या करें उसको एक बार देखें, पढ़ें, है ना। आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। सविता शुक्ला जी, रीना कोमल जी, ठीक है। तो मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग पढ़ें। मधुराज जी, बबीता, नरेंद्र, दारसू, भूपेंद्र जी और अंजलि जी, ठीक है ना। पूनम, लोकेश यादव जी, बिल्कुल मिल रहा है मुझे, कमेंट मिल रहा है लोकेश जी, है ना। ममता जी, है ना। सोनिया त्यागी, राज ठाकुर। फिर अपन क्लास का शेड्यूल सभी को बता देंगे अच्छे से, नए सिरे से, वो बढ़िया तरीके से चालू करेंगे, ठीक है। ब्रजेश, पंकज, रीता जी, राज ठाकुर जी, नरेंद्र, मंजुला जी, अनीता गौर जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और सुबह क्या हो गया, सुबह मैं ओल्ड वाले पेपर डालूंगा, ओल्ड वाला जो वीडियो है वो डालता रहूँगा अभी, है ना। तो आप सभी लोग देखते जाएं, अपना रिवीजन करते रहें जब तक मैं थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होके स्वस्थ होके फिर से लाइव क्लास अपनी चालू करूँगा, ठीक है। तो ओल्ड वीडियो सुने, है ना। ममता जी, हाँ आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, हाँ। रणदीप और यशवंत जी, शिवा, बबली, अंशु जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। तो अपन फिर से स्टार्ट करेंगे, सभी लोग तैयार रहें। और सुबह 9:30 बजे यथावत वीडियो आएगा आपका, जो अपन पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों।